नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है रियल मोटिवेशन चैनल पर। और आज हम आपको जो किस्सा सुनाने जा रहे हैं वह किस्सा हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से जुड़ा हुआ है। लेकिन उस किस्से को सुनाने से पहले मैं आपको उनके बारे में कुछ रोचक जानकारियां देना चाहता हूं। श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को बड़नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी और माता का नाम हीराबेन था। नरेंद्र मोदी 5 भाई बहनों में से दूसरे नंबर के थे। नरेंद्र मोदी को बचपन से ही नरिया कहकर बुलाया जाता था। नरेंद्र मोदी के पिता की रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान थी। सन 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने स्टेशन से गुजर रहे सैनिकों को चाय भी पिलाई है। नरेंद्र मोदी बड़नगर के भगवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल में पढ़ते थे। नरेंद्र मोदी स्कूल में औसत छात्र थे, लेकिन उन्हें बचपन में एक्टिंग का बहुत शौक था। इसलिए बचपन में स्कूल में एक्टिंग, वाद विवाद नाटकों में भाग लेते और पुरस्कार भी जीतते थे। एनसीसी में शामिल भी हुए थे। जिस प्रकार मोदी जी आज भी कुछ ऐसे कार्य कर जाते हैं जो लोगों को अचंभित कर देते हैं, उसी प्रकार मोदी जी बचपन में भी कुछ ऐसे कार्य कर जाते थे जो लोगों को आश्चर्यचकित कर देते थे। ऐसा ही एक किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक बार की बात है जब नरेंद्र मोदी अपने घर के पास स्थित शर्मिष्ठा तालाब से एक घड़ियाल का बच्चा पकड़कर घर ले आए। जब उनकी मां ने नरेंद्र मोदी के हाथों में घड़ियाल का बच्चा देखा तो उन्होंने कहा, बेटा इसे वापस छोड़ आओ। नरेंद्र मोदी इस पर राजी नहीं हुए। फिर मां ने उन्हें समझाया कि अगर कोई तुम्हें मुझसे चुरा ले तो तुम पर और मुझ पर क्या बीतेगी, जरा सोचो। यह बात नरेंद्र मोदी को समझ में आई और वह उस घड़ियाल के बच्चे को तालाब में छोड़ आए। दोस्तों, आज नरेंद्र मोदी की मां इस दुनिया में नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी का अपनी मां के प्रति अत्यंत लगाव था। प्रधानमंत्री के बाद भी वह अपनी मां से हमेशा मिलने जाया करते थे और उनके हाल चाल लिया करते थे। दोस्तों, नरेंद्र मोदी बचपन से ही साधु संतों से प्रभावित थे। वे बचपन से ही सन्यासी बनना चाहते थे और सन्यासी बनने के लिए मोदी स्कूल की पढ़ाई के बाद घर से भाग गए थे। इस दौरान मोदी पश्चिम बंगाल में रामकृष्ण आश्रम सहित कई जगहों पर घूमते रहे। नरेंद्र मोदी बचपन से ही आरएसएस से जुड़े हुए थे। 1958 में दीपावली के दिन गुजरात आरएसएस के पहले प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार उर्फ वकील साहब ने नरेंद्र मोदी को बाल स्वयंसेवक की शपथ दिलाई थी। वे बहुत मेहनती कार्यकर्ता थे। वे आरएसएस के बड़े शिविरों में आयोजन में मैनेजमेंट का हुनर दिखाते थे। आरएसएस नेताओं का ट्रेन और बस में रिजर्वेशन का जिम्मा उन्हीं के पास होता था। हिमालय में कई महीनों तक साधुओं के साथ रहे। 2 साल बाद जब वह हिमालय से वापस लौटे तब उन्होंने संन्यास जीवन त्यागने का फैसला लिया। हिमालय से लौटने के बाद मोदी ने अपने भाई के साथ मिलकर अहमदाबाद की कई स्थानों पर चाय की दुकान भी लगाई। उन्होंने हर कठिनाई को सहते हुए चाय बेची। 18 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी की मां ने उनका विवाह बांसकाठा जिले के राजोसाना गांव में रहने वाली जसोदाबेन से किया था और नरेंद्र मोदी बाद में घर छोड़कर संघ के प्रचारक बन गए। नरेंद्र मोदी अहमदाबाद संघ मुख्यालय में रहते तो वहां सारे छोटे काम करते, जैसे साफ सफाई, चाय बनाना और बुजुर्ग नेताओं के कपड़े धोना शामिल था। नरेंद्र मोदी कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अपनी मां का आशीर्वाद जरूर लेते थे। चुनाव में मिली जीत के बाद उन्होंने अपनी मां से जाकर आशीर्वाद भी लिया था। नरेंद्र मोदी संघ में कुर्ते की बाहें छोटी करवा ली ताकि वह ज़्यादा खराब ना हो, जो वर्तमान में मोदी ब्रांड का कुर्ता बन गया है और देश भर में मशहूर है। नरेंद्र मोदी अन्य प्रचारकों के विपरीत दाढ़ी रखते और उसे ट्रिम भी करवाते थे। वे 1975 में इमरजेंसी के दौरान सरदार का रूप धारण कर 2.5 सालों तक पुलिस को छकाते रहे। नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशन में संबंधित 3 महीने का कोर्स किया। नरेंद्र मोदी अपने आप को एक लेखक और कवि मानते हैं। उन्होंने गुजराती भाषा में हिंदुत्व से संबंधित कई लेख भी लिखे हैं। यह जानकारियां शायद ही आपको पता होंगी। अगर यह फैक्ट आपको पसंद आ रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नरेंद्र मोदी शुद्ध शाकाहारी हैं। उन्होंने सिगरेट, शराब को कभी हाथ नहीं लगाया। नरेंद्र मोदी हर छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं, जैसे भाषण से पहले उसकी तैयारी करना, बालों कपड़ों की स्टाइल आदि। नरेंद्र मोदी समय के बड़े पाबंद हैं।
नरेंद्र मोदी सिर्फ 3.5 घंटे की नींद लेते हैं। वे सुबह 5:30 बजे उठ जाते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को नरेंद्र मोदी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। 1990 के दशक में नरेंद्र मोदी ने आडवाणी को सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा में बड़ी भूमिका निभाई थी। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए कई देशों की यात्राएं की, जिनमें चीन प्रमुख है। उन्होंने चीन के विकास को बहुत करीब से देखा है और इसी प्रकार वह अपने भारत देश का विकास चाहते हैं। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात समिट आयोजन कर देश और विदेश के उद्योगपतियों को निवेश के लिए आकर्षित किया। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उन्होंने बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन को गुजरात का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अमिताभ बच्चन ने इसके बदले में 1 पैसा भी नहीं लिया। नरेंद्र मोदी पतंगबाजी के भी शौकीन हैं। सियासत के आसमान की तरह वे पतंगबाजी में भी अच्छे पतंगबाजों की कन्या काटते हैं। नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। ट्विटर और फेसबुक पर उनके फॉलोअर्स की संख्या लाखों में है। गुजरात में मुस्लिम कट्टरपंथी नरेंद्र मोदी के विरोधी थे। इनमें से एक जफर सरेशवाला थे, जो इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद लंदन चले गए और इनके खिलाफ प्रचार प्रसार किया। बाद में जब वे मोदी से मिले तो इनके काफ़ी करीबी बन गए। नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव 2014 में भी सोशल मीडिया का खूब प्रयोग किया। उन्होंने एक प्रचार समिति बनाई जिसका नाम सेंटर फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस है, जिसके हाथ में प्रचार की पूरी कमान थी। लोकसभा की कमान संभालने के बाद लोगों में मोदी को लेकर दिलचस्पी जागी और 2 महीने में उनकी 40 से ज़्यादा जीवनियाँ आईं। बॉलीवुड के कई बड़े सितारे मोदी के फैन हो गए। नरेंद्र मोदी आज भी अपने भाई बहनों से अलग रहते हैं, लेकिन देश के और देश के युवाओं के करीब रहते हैं। तो दोस्तों, यह सामान्य सी जानकारियां हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हैं, जिन्होंने अपना बचपन बड़े ही संघर्षपूर्ण तरीके से बिताकर भी भारत जैसे देश के सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री का पद प्राप्त किया। हमारे देश के युवाओं को भी ऐसे इंसानों से सीख लेकर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।